अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेटर के अंदर देखने वाले हैं लाइव पेंट बकेट टूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है इलस्ट्रेटर के अंदर, जो इसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है एज यूजुअल, और उसके बाद लाइव पेंट बकेट टूल आपको कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे सिंपली आप चाहें, जो आपका शेप बिल्डर टूल हमने देखा था, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दो टूल और भी मिल रहे हैं, लेकिन आज हम लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको मिलता है, इसकी शॉर्टकट की है के। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से के प्रेस करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसके नीचे ही एक सर्कल और उसके अंदर एक लाइन आपको दिख रही है। इट्स मीन के अभी ये एक्टिवेट या इनेबल नहीं है। अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर हम इसे यूज करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये आपको एरर दे रहा है। तो ये किस लिए यूज होता है हम डायरेक्टली देखते हैं। मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कुछ रेक्टेंगल्स बना दिए मैंने यहाँ इस तरह से, और इस तरह भी एक बना दिया, इस तरह भी, इस तरह भी, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर मैंने बना दिया। तो यहाँ पे कुछ आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, और इनको सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से स्ट्रोक इसका मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ इस तरह से। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ कि इस पोर्शन में कोई और हो कलर, यानी जैसे मैं इनको सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से फिल इसका ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रोक है हमारे पास। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो पार्ट है इसके अंदर अलग हो, जैसे यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से, इस तरह से ये इस पार्ट में अलग हो, इस पार्ट में अलग कलर हो, इसमें अलग हो, डिफरेंट कलर्स मैं हर पार्ट के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो वो मैं वैसे तो नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है इसमें। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कोई भी कलर डालता हूँ तो वो इसमें आया। जैसे मैंने फिल में इसको कन्वर्ट किया, और इस तरह से पूरा जो एक रेक्टेंगल था उसके अंदर आ गया। अगर इसमें मैं कोई और कलर फिल करता हूँ तो इसको डालता हूँ इस तरह से, तो उसके पीछे आ रहा है। अगर इसमें फ्रंट कर दूं तो वो वाला पीछे हो जाएगा, ग्रीन वाला। तो इस तरह से हर पार्ट के अंदर आप अलग अलग तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लाइव पेंट बकेट टूल। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, और अब अगर मैं यहाँ से लाइव पेंट बकेट टूल लेता हूँ तो अभी ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पे इसके नीचे अब वो सर्कल और लाइन आपको नहीं दिख रही। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कलर नहीं फिल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे स्वॉचेज में से किसी भी कलर पे सिलेक्ट किया, और अब आप देख सकते हैं जो मेरा ये टूल है लाइव पेंट बकेट टूल, इसके ऊपर जो तीन थंबनेल्स छोटी छोटी आपको दिख रही हैं, इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे कलर सिलेक्टेड किया था वो यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा आपको दिख रहा है, और जो उसके साथ स्वॉचेज में आपको मिल रहा है डार्क ग्रीन, वही यहाँ पे इसके आइकन के साथ ही आपको, जो आपका कर्सर है उसी के साथ आपको डार्क मिल रहा है, और स्वॉचेज में जो उसके साथ है डार्क, वही यहाँ पे आपका शो हो रहा है। और स्वॉचेज में जो उसके लेफ्ट साइड पे लाइट कलर है, वही यहाँ पे आपको लाइव पेंट बकेट टूल जब आप लेते हैं तो उसके इधर उधर भी आपको वही कलर्स दिखते हैं जो आपने स्वॉचेज में सिलेक्ट किया। जैसे मैंने यहाँ से रेड सिलेक्ट किया, और अब आप देख सकते हैं लाइव पेंट बकेट टूल के सेंटर वाले थंबनेल में रेड है, और उसके इधर उधर येलो एंड ब्लैक है। जैसे यहाँ पे थंबनेल्स के अंदर भी रेड है और उसके इधर उधर येलो एंड ब्लैक है। तो इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट में फिल करना चाह रहा हूँ येलो, तो वो मैं बजाय इसके कि यहाँ से स्वॉचेज में से आगे सेलेक्ट करूँ, सिंपली मैं अपना जो एरो की है मेरी राइट वाली, उसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे येलो आ जाएगा, और उसके साथ में ग्रीन आ जाएगा, जो कि उधर स्वॉचेज में भी यहाँ पे ये आपको ग्रीन दिख रहा है। इस तरह से एरो कीज का यूज करके भी आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक दफा फिर राइट एरो की प्रेस की तो ग्रीन आ गया, और उसके साथ स्वॉचेज में जो लाइट ब्लू है वो यहाँ पे आ गए। इस तरह से यहाँ पे मैं कलर चेंज करता जाऊंगा तो वो आते जाएंगे। इसके साथ आप इस तरह पे इंडिविजुअली कलर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए तो मैंने क्लिक किया, जैसे अभी आप मेरे कर्सर के ऊपर देख रहे हैं सेंटर वाली थंबनेल में आपको दिख रहा है ये कलर, तो यही मेरा सिलेक्टेड है, और यहाँ मैंने क्लिक किया तो इतने से बॉक्स में, हालांकि ये पूरी एक रेक्टेंगल है, अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके करता हूँ फिल यहाँ से कोई कलर, तो वो पूरे में कर देगा, इसको भी कर देगा वो। लेकिन लाइव पेंट बकेट टूल ने क्या किया, जो भी आप उसको आउटलाइन यहाँ पे सेम दिख रही थी उसमें उसने कलर फिल कर दिया। अगर मैं अब राइट एरो की प्रेस करूं तो डार्क वाला कलर आ गया मेरे पास, तो उसको मैं यहाँ पे फिल कर दूं, और फिर मैं कोई और कलर लेता हूँ राइट एरो की प्रेस करके, आगे वाला फुल जो डार्क ग्रीन है,
वो यहाँ फिल हो गया। कोई और मैंने ले लिया यहाँ से, यहाँ पे इस तरह एरो की से मैं मुख्तलिफ कलर्स ले रहा हूँ और यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने जो हर बॉक्स है उसके अंदर कलर फिल कर दिए। तो इस तरह से अब ये आप इंडिविजुअली अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। आप स्वॉचेस के अंदर से भी कोई भी कलर पिक करके इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और ये अंडू हो चुका है। और अब अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करना, ये आपने याद रखना है कि आपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिसमें आप कलर फिल करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे ये रेक्टेंगल अभी डीसेलेक्टेड हैं और जैसे ही मैं यहाँ से लाइव पेंट बकेट टूल लेता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सबको सेलेक्ट रखें और अब यहाँ से लाइव पेंट बकेट टूल आप ले सकते हैं और आप यहाँ से स्वॉचेस पर क्लिक करके भी अपने कलर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मुझे ये देना है, इस तरह से आप कलर्स दे सकते हैं। और अगर मुझे इस वाले बॉक्स में भी, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे टॉप पर, इसमें भी मुझे ये वाला ब्लू कलर फिल करना है, तो बजाय मैं इसके स्वॉचेस में से करूं, मैं सिंपली आई प्रेस करूंगा और मेरा आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। तो उस आई ड्रॉपर टूल से मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसी लाइव पेंट बकेट टूल से यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, तो मेरा वही फिल हो जाएगा। तो आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे उसका बता देता हूँ। जैसे यहाँ मेरे पास ये है और एक इसकी मैंने कॉपी ले ली इसी ऑब्जेक्ट की, इसमें मैंने ये कलर फिल कर दिया। अगर मैं चाहूँ कि इसमें जो मैंने कलर अभी पुट किया है रेड वाला, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, इसको थोड़ा इस तरह से डार्क कर दिया। अभी ये डार्क कलर स्वॉचेस में नहीं है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यही जो मैंने अभी कलर बना के इस ऑब्जेक्ट में फिल किया वही मुझे इस ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मुझे फिल करना है, तो मैं आई प्रेस करूंगा, मेरे पास आई ड्रॉपर टूल आ गया और यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दूंगा, मेरा यहाँ पे वही फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं यूज। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया या मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो अपने ऑब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली यानी अलग अलग हर पार्ट में कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास दो इमेजेस, जैसे ये कलर फिल इसमें हुआ है और यहाँ पे एक आपको आउटलाइन दिख रही है। ये आउटलाइन नहीं है, ये इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड भी है। तो अगर इसको हमने कलर करना है, अभी ये देख सकते हैं ये जेपीजी है यानी जेपैग फॉर्मेट में है, तो ऑब्वियसली हम इसका ये कलर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है इमेज ट्रेस का, तो उसको भी आप यूज करके इसको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी ये रास्टर इमेजेस हैं दोनों, तो मैं जैसे इनको जूम करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बहुत पिक्सेलेट हो रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें हम कलर फिल नहीं कर सकते। ये इसी इमेज के साथ ही ये कुछ कलर्स दिए हुए हैं, मैंने गूगल से ही डाउनलोड की हैं ये दोनों इमेजेस। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी आउटलाइन है, इसको अगर हमने कलर करना है और इसका बैकग्राउंड भी जो व्हाइट है उसको भी हमें रिमूव करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। इसको ट्रेस करने के लिए अब पेन टूल से तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको आपने सिंपली सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको जो एम्बेड का ऑप्शन दिया हुआ है, एम्बेड का ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको मिलता है। जैसे ही आप किसी रास्टर इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एम्बेड का ऑप्शन मिलता है। एम्बेड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये एम्बेड हो जाएगा, यानी ये इलस्ट्रेटर का ही ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे ये कहला रहा है। तो इसको मैंने सेलेक्ट रखा, एक तो मैंने इसको एम्बेड कर दिया, दूसरा उसके बाद उसी के आगे आपको प्रॉपर्टी बार में इमेज ट्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। यही ऑप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे अपने इमेज को सिलेक्ट रख के, मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपका इमेज ये वेक्टर बन जाएगा, यानी अभी ये वेक्टर हो चुका है। अब मैं इसको जितना भी जूम करूं अभी ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा। तो पहले वो रास्टर इमेज था और मैंने इसको इस तरह से किया, इमेज ट्रेस वाले बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये अभी वेक्टर बन चुका है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये बहुत पिक्सेलेट हो रहा है, और अगर मैं इसको जूम आउट करूं, इसको सेलेक्ट रखूं, इमेज ट्रेस पे क्लिक करूं, तो ये थोड़ी देर प्रोसेस लगता है और ये आपका हो जाता है। अभी ये वेक्टर बन चुका है। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी बार में आप जाएं, इसको सेलेक्ट रख के, और ये आपको एक्सपेंड का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने एक्सपेंड पे क्लिक किया अभी एक्सपेंड हो चुका है और इसकी जो आउटलाइंस और एंकर पॉइंट्स हैं वो इसके नजर आना शुरू हो चुके हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट रखा और ऊपर आपको सब ये दिख रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एंकर पॉइंट्स और जितने भी आउटलाइंस वगैरह हैं वो आपको दिख रही हैं। अब यानी सिंपली आपने 3 स्टेप्स करना है, इसको सिलेक्ट करना है जो रास्टर इमेज होगी, और ये इफेक्ट जो इमेज ट्रेस का ऑप्शन है ये आप सिर्फ हाई क्वालिटी वाली इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास बहुत बड़ा इमेज था इसलिए उसने इमेज ये हमें ट्रेस करके वेक्टर में दे दिया। अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी की इमेज होगी तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और जितने उसके कुछ पार्ट्स जो अच्छी क्वालिटी के होंगे वही बस दिखेंगे, बाकी सारा गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप सिर्फ जो हाई रेजोल्यूशन या अच्छे क्वालिटी के इमेजेस होते हैं उन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने उस रास्टर इमेज को सिलेक्ट करना है, एक तो उसको आपने एम्बेड कर देना है, उसके बाद आपने इमेज ट्रेस के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने एक्सपेंड कर देना है। ये 3 स्टेप्स करने हैं। उसके बाद यहाँ पे अब इसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, तो वो हम किस तरह से करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको ला रहा हूँ अपने आर्टबोर्ड से बाहर ताकि आपको दिखे पूरा कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ले रहा हूँ मैजिक वॉन्ड टूल, मैंने सिलेक्ट किया इसको और यहाँ पे मैं आके वाइट जो एरिया है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वाइट एरिया जो खाली जो हमारा ये कार्टून सा बना हुआ है उसके पीछे जो वाइट एरिया है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिल और स्ट्रोक जहाँ पे हमारा होता है वहां पे आपको दिख रहा है कि वाइट सिलेक्टेड है। जैसे मैंने कंट्रोल Z किया, अभी आप फिल और स्ट्रोक में देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे कार्टून के पीछे व्हाइट कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिल और स्ट्रोक में फिल की जगह आपको व्हाइट दिख रहा है, यानी अभी हमारा व्हाइट कार्टून के पीछे जो एरिया वो सिलेक्टेड है। तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो वो हमारा व्हाइट एरिया डिलीट हो जाएगा और हमारे पास ये एक वेक्टर आउटलाइन आ जाएगी हमारे इस कार्टून की। इसको मैं सिंपली पकड़ के यहाँ पे रख रहा हूँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अब ये हमारा वेक्टर बन चुका है, जैसे आप इसको वेक्टर आर्ट भी कह सकते हैं। तो अभी ये हमारा इमेज बिल्कुल ट्रेस हो चुका है। उसके बाद हमें इसमें लाइव पेंट बकेट टूल की मदद से कलर्स फिल करने हैं जो हमारे इस इमेज के ऊपर फिल हैं। तो इसको भी हम कलराइज करेंगे, जैसे आप समझ सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, लाइव पेंट बकेट टूल लिया और अब मुझे ये वाला येलो कलर चाहिए जो ये जो कलर्ड हमारा कार्टून है इसके अंदर है। आपने सबसे पहले आई प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और लाइव पेंट बकेट टूल लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे जैसे मैं इसके हेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लाइव पेंट बकेट टूल के साथ तो उसने वही कलर फिल कर दिया जैसे हमने अपने रेक्टेंगल्स में किया था। उसके बाद मैं यही कलर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और उसके बाद यही कलर और जगह पे मुझे चाहिए तो मैं वहां भी क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे तो ये यहाँ पे कलर फिल हो गया। उसके बाद ब्लू हमें इतना ही चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने ब्लू कलर फिल करना है तो मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैंने आई प्रेस करके ब्लू पे क्लिक किया यहाँ पे जो कलर्ड कार्टून था उसके अंदर, और यहाँ पे फिर मैंने इसकी जो हमारी आउटलाइन वाला है उसके ऊपर यहाँ पे जहाँ पे मुझे ब्लू फिल करना है उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये ब्लू फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे करना है, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारा इसमें कलर जो पूरा फिल हो चुका है। उसके बाद जो कलर्ड वाला है हमारा यहाँ पे कार्टून, उसकी जो शूज हैं वो तो बिल्कुल व्हाइट ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसका कोई कलर रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसका रख लेता हूँ ये वाला कलर। स्वॉचेज में से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया या ये कलर किया और इसके शूज में भी मैंने ये कलर फिल कर दिया इस तरह से। और अब मैं अगर सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो ये बिल्कुल हमारा कलराइज हो चुका है। अब मैं इस इमेज को डिलीट कर दूंगा तो ये हमारा हमने उसी जो जेपीजी हमारी इमेज थी यानी जेपैग फॉर्मेट में थी उसको हमने कलर कर दिया। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक और इमेज पड़ा है, उसको मैं लेके आ जाता हूँ। ये भी बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसको भी हम वैसे ही ट्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट रखा, यहाँ पे एम्बेड के ऊपर क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे अनएम्बेड का आ रहा है। अगर आप अनएम्बेड करना चाहें तो आप वापस कर सकते हैं या फिर आप अंडू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे ही इमेज ट्रेस का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर दें। मैंने क्लिक किया और ये थोड़ा ही प्रोसेस लेगा और ये हो जाएगा, हो गया। उसके बाद उसी के जगह पे हमें यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन मिल रहा है तो इस पे भी आप क्लिक कर दें। मैं इस पे क्लिक किया, अभी ये हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से
फिर से मैजिक वॉन्ड टूल लूँगा, इसके वाइट एरिया पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल में वाइट कलर सेलेक्टेड है और मैं कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। अभी वही हमारा इमेज यहाँ पे बच गया है, इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और इसमें हम कोई भी कलर फिल करेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, लाइव पेंट बकेट टूल लिया और मैंने आके यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट किया स्वॉचेज में से और इसके हर लीफ में मैंने वही कलर फिल कर दिया इस तरह से क्लिक करके। मैंने ये फिल कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से स्वॉचेज में से येलो लिया और इसके यहाँ पे फेस में कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये वाला कलर लिया स्वॉचेज में से और यहाँ पे इस में फिल कर दिया और उसी के नीचे यहाँ पर भी मैंने फिल कर दिया। फिर मैंने यहाँ से ग्रीन कलर लिया, इसके दोनों जो लीव्स हैं उसमें मैंने फिल कर दिया। तो यहाँ पे एक फ्लावर भी हमने उसको भी कलर कर दिया। तो इस तरह से इजीली आप लाइव पेंट बकेट टूल का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है इलस्ट्रेटर के अंदर, तो इसका आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।